हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों 19 जनवरी को एयरफोर्स की तरफ से सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है और आज के सेकंड शिफ्ट में मेरे छोटे भाई ने खुद पेपर दिया है और अभी वो एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकला तो कॉल करके उसने जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन याद थे वो सारे मुझे एग्जैक्ट डेटा के साथ शेयर किया है। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको अभी तक के जितने भी एनालिसिस हुए हैं उन सभी एनालिसिस से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करवाने वाला हूँ। अगर आपका एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिए। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिनसे पिछले दिनों भी क्वेश्चंस रिपीट हुए थे और आगे आने वाले दिनों में भी क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इसके साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि एयरफोर्स एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी एंड वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जीके का क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद इंग्लिश और लास्ट में मैथ्स और रीडिंग के क्वेश्चन देखेंगे। जीके में दोस्तों देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना वो किससे बना होता है। बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन था दोस्तों। बल्ब का जो फिलामेंट है वो बना होता है टंगस्टन का और यह क्वेश्चन दोस्तों लगभग 2018 से 22 तक में हर साल किसी न किसी शिफ्ट में रिपीट हुआ है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर कि शीतकालीन ओलंपिक 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो दोस्तों 2022 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था इसमें पहले नंबर पर रहा है नॉर्वे देश। बात करें इसके ओलंपिक के खेल की तो इसका आयोजन चीन के बीजिंग शहर में किया गया था 4 से लेकर 20 फरवरी 2022 तक। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों यहाँ पर बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। दोस्तों यह जो बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है यह स्थित है कर्नाटक राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि विंडोज 10 इज एन, यहाँ पर आपको यह बताना था कि विंडोज 10 क्या है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर वायरस है। तो दोस्तों विंडोज 10 आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ में स्थित है। दोस्तों यह जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है यह स्थित है गुजरात राज्य में। इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवाजी के गुरु का नाम क्या है। दोस्तों आज के मॉर्निंग के शिफ्ट में क्वेश्चन आया था कि शिवाजी की राजधानी कहां पर थी और सेकंड शिफ्ट में शिवाजी के गुरु का नाम पूछ लिया गया है। दोस्तों इनके गुरु का नाम है समर्थ गुरु रामदास। इसके बाद जीके का जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था यूक्रेन से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था। दोस्तों रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा है इस वॉर के बीच में यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ने मिशन का नाम ऑपरेशन गंगा रखा था। आपके ऑप्शन में ऑपरेशन गंगा दिया गया था, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो ये था दोस्तों आपके टोटल जीके, जीएस एंड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जितने भी आपके एग्जाम में पूछे गए थे। अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस देखते हैं। तो इंग्लिश में सबसे पहले तो आपका एक पूछ लिया गया था इन्फॉर्म का एडजेक्टिव। दोस्तों इन्फॉर्म का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव होता है इन्फॉर्म्ड। फिर इसके बाद एक आपका आया था एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए। आपका सेंटेंस था अ कार हैज बीन बाउट बाई मी, इसे आपको चेंज करके पैसिव करना था तो द कार हैज बीन बाउट बाई अस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ लिबर्टी। दोस्तों लिबर्टी का मतलब क्या होता है, किसी भी व्यक्ति की अभिव्यक्ति या फिर उसकी आज़ादी। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा डिनायल और क्या हो जाएगा प्रोहिबिशन। फिर इसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक का सिनोनिम क्या होगा। दोस्तों ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है उज्ज्वल, ठीक है, तो इसका सिनोनिम हो जाएगा एश्योर्ड या फिर ब्राइट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक आया था दोस्तों नरेशन का, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आपको कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन था कि माय फादर सेड टू मी यू आर वेरी स्मार्ट। अगर आप इसका नरेशन चेंज करोगे तो चेंज करने के बाद यह हो जाएगा माय फादर टोल्ड मी दैट आई एम वेरी स्मार्ट। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम्ब ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड, यानी कि किसी भी व्यक्ति के टॉम्ब पर जो वर्ड्स लिखे होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों एपिटा। और दोस्तों यह जो आपका वन वर्ड है ना हाल फिलहाल में आपके पोस्ट कार्ड के एग्जाम में पूछा गया था प्लस जुलाई 2022 में। इसके अलावा आपके शायद 2021 या 20 में भी एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया था दोस्तों कि यह क्वेश्चन आपका हो सकता है कि पैसेज से आया था, यानी कि आपके जो पैसेज दिए गए थे माउंटेन से रिलेटेड कुछ, उसी में पूछा गया था प्रेस आउट ऑफ का मतलब। तो दोस्तों यहाँ पर प्रेस आउट ऑफ का मतलब होता है टू रिमूव समथिंग फ्रॉम समथिंग एल्स बाय प्रेसिंग डाउन ऑन इट। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर एक आप आया था सेंटेंस एरर का। हितेश हैड बीन टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर अ ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली।
यहाँ पर आपको बताना था कि इस सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर देखिए एक्चुअली में पूरा सेंटेंस कह क्या रहा है कि हितेश जो व्यक्ति है ना वो दिल्ली जाने से पहले 1 साल तक इस कॉलेज में पढ़ाया है। तो इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो इस प्रकार से होगा, हितेश टाउट हितेश टाउट इन दिस यूनिवर्सिटी फॉर 1 ईयर बिफोर ही लेफ्ट फॉर दिल्ली। ठीक है, इसका पार्ट 1 में एरर था आपके जो सेंटेंस दिए गए थे उसमें। फिर इसके बाद दोस्तों अब जो अगला हमारा पार्ट है वो आपका मैथ्स का ओरिजिनिंग का है। लेकिन उससे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए है जिनका भी एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है। अगर आपने अभी तक जीके प्रिपेयर नहीं किया है और अगले 1-2 दिनों के अंदर 40 पेजेस जीके पढ़ने की कैपेसिटी रखते हो तो इस ईबुक को पढ़ लो। मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी ईबुक से मैच कर रहे हैं। अभी अगर आप एयरफोर्स के लिए इस ईबुक को परचेज करते हो तो इसके साथ साथ आपको 10,000 प्लस जीके का टॉपिक वाइज एक और ईबुक मिलेगा जो कि एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड के साथ साथ एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस ईबुक को आप डायरेक्ट इंस्टा मोजो से परचेज कर सकते हो या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9430042848 इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना। यहाँ पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे तो मैं आप सभी के साथ ईबुक शेयर कर दूंगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स का आप सभी के सामने स्क्रीन पे है। क्वेश्चन में कहा गया है दोस्तों कि द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 48 इफ देयर रेशियो इज 2:3 देन फाइंड द सम ऑफ द बोथ नंबर्स। बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा के साथ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। यहाँ पर 2 संख्याएं हैं, उनका रेशियो गया है 2:3 और इनका एलसीएम 48 दिया गया है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम होता क्या है। एलसीएम किसी भी 2 संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अगर हम यहाँ पर यह कह रहे हैं कि 2:3 हमारा 2 नंबर है, उसका रेशियो 48 है, तो मान लो कि हमारा पहला संख्या 2x है और दूसरा संख्या क्या हो गया 3x हो गया। अब इसी दोनों का मल्टीप्लिकेशन है ना 48 के बराबर, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो नंबर का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 2x इंटू 3x क्या हो जाएगा 6x इक्वल टू 48। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 48/6 दैट मीन्स की 8। x का वैल्यू हमने निकालिया दोस्तों 8। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, पहला नंबर 2x है और दूसरा नंबर 3x, यानी कि 2 इंटू 8 करेंगे तो 16 और हमारा दूसरा नंबर 3 इंटू 8 करेंगे तो 24। क्वेश्चन में पूछा गया था कि दोनों संख्याओं का सम क्या होगा, तो 24 और 16 को ऐड कर दो तो आपका जो राइट आंसर था एग्जाम में वो आपका 40 होना चाहिए। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं मैथ्स का। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली यहाँ पर फिर से वही क्वेश्चन टाइप हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए क्या कहा गया कि 40 संख्याओं का औसत 28 है। यदि गलती से 60 की जगह 42 ले लिया गया और 24 की जगह 12 ले लिया गया हो तो सही औसत क्या होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि 40 संख्याएं हैं और उसका औसत यहाँ पर यानी कि एवरेज 28 दिया गया है। यदि यहाँ पर गलती से 60 की जगह पर हम 42 और 24 की जगह पर हमने 12 ऐड कर दिया था तो इस गलती को सुधारने के बाद आपको बताना है कि करेक्ट एवरेज क्या हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो 40 संख्याओं का एवरेज 28 है ना, यानी कि 40 संख्याओं का टोटल सम क्या हो जाएगा 40 इंटू 28। इन दोनों को अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो वैल्यू आएगा निकल कर वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 1120। यानी कि दोस्तों यहाँ पर इसका सम कितना है 1120 है। अब कहा यह गया है कि 60 की जगह पर 42 ले लिया गया है, यानी कि लेना था 60 हमने ले लिया 42, यानी कि और हमें 18 ऐड करना होगा हमारे टोटल सम में। और 24 की जगह 12 ले लिया है, यानी कि हमें 24 ऐड करना था बट हमने 12 ही ऐड किया तो 12 यहाँ से भी निकल कर आ गया जो कि इसमें ऐड होगा। तो हमारा जो अब न्यू एवरेज निकलेगा ना वो 1120 तो हमारा पहले से ही था, प्लस 18 और 20 जो दो हमने लेफ्ट कर दिया था ना उसे भी इसमें ऐड कर देंगे। तो 18 और 20 का सम हो जाएगा 30। और अगर आप 1120 और 30 को ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों को ऐड करने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा 1150। यहाँ पर हमने लिख दिया 1150। अब हमें क्या करना है कि इसका एवरेज निकालना है। तो 1150 तो टोटल सम हो गया और टोटल संख्याएं 40 है, तो एवरेज निकालने के लिए हम 40 से डिवाइड कर देंगे। कैंसिल करोगे तो 0 से 0। यहाँ पर सबसे पहले तो कितने बार में 2 टाइम्स में 3 इंटू 5 यानी कि फिर यहाँ पर 8 बार में 28.75 इसका करेक्ट एवरेज होगा। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन मैंने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया है तो आप इस क्वेश्चन पर ध्यान मत देना। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था ना आपके एग्जाम में वो यह था कि किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है वो √243/4 है। तो आपको बताना था कि उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड क्या होगा। यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इसे हटा देता हूँ बिल्कुल। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4 a² और इसी इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का वैल्यू कितना दे दिया गया था
√243 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है ना, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड निकालना है और साइड हमेशा से ए ही होता है। तो ए का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में है, अंडर रूट हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, स्क्वायर करना होता है। तो इधर भी हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इधर अगर आपने स्क्वायर किया तो √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 16 इंटू ए का पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ए का पावर 2 तो पहले से ही था और फिर हमने स्क्वायर भी कर दिया, इक्वल टू √243 है, यानी कि यहाँ पर से 243 केवल रह जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पर एक्चुअली 4 नहीं 16 हो जाएगा, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ से हम a4 का वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो a का पावर 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 243/16 गुना 16/3, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका जो 3/16 है ना, इक्वल के राइट साइड में जाएगा तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो गया, 3 से 243 कितने बार में, 81 बार में कटेगा। अगर a का पावर 4 का वैल्यू 81 है तो a का वैल्यू क्या होगा, 81 किसका पावर 4 हो सकता है, 3 का पावर अगर आप 4 करोगे ना तो 81 हो जाएगा, यानी कि अगर a का पावर 81 है तो 3 का पावर 4, दैट मीन्स कि a का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड क्या हो जाएगा, आपका साइड यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर एक पूछा गया था वेन डायग्राम का। क्वेश्चन क्या था कि कैट, डॉग और पेट, इन तीनों के बीच में आपको वेन डायग्राम बनाकर बताना है। सबसे पहले देखो, कैट और डॉग दोनों तरह के होते हैं, ये आपके जंगली भी होते हैं और पालतू भी होते हैं। अब आपके जो ऑप्शंस दिए गए थे ना, ऑप्शंस एयरफोर्स ने बहुत सही तरीके से दिया था, अदरवाइज मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर गलत करके आते हैं। सबसे पहले गलत क्या करते हैं कि एक पेट का वेन डायग्राम बना देते हैं। अब इसमें एक हमारा कैट आ गया और एक हमारा डॉग आ गया, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपका दिया ही नहीं गया था। ऑप्शन में आपके दिए गए थे इस प्रकार से, एक आपका पेट था, फिर आपका एक कैट आ गया और फिर आपका एक डॉग आ गया। अब कहने का मतलब क्या है कि आपका जो पेट है, इसमें कैट तो आ रहा है लेकिन कुछ कैट बाहर भी है जो कि जंगली हो सकता है, और डॉग भी कुछ आपका पेट के अंदर आ रहा है, कुछ डॉग बाहर हो जाएगा जो कि जंगली डॉग हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका वेन डायग्राम इस क्वेश्चन का बन रहा था। इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आया था दोस्तों की इंटरमीडिएट एक वर्ड था। अब इसमें से पहला, दूसरा, चौथा और 11वां वर्ड को आपको निकाल करके बताना था कि कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं। अगर आप इन लेटर्स को निकालोगे तो आपका लेटर्स होगा INET। अब ऐसा क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग रहता है, मैं खुद जब भी एग्जाम देता हूं तो इस तरह के क्वेश्चंस को स्किप करके चलता हूं। अगर आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो आप सभी लोग कमेंट करके बताओ कि आपसे कौन कौन से वर्ड बन रहे हैं, ताकि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता चल सके। इसके अलावा दोस्तों अगर और भी कोई क्वेश्चन आपको याद हैं तो वो आप कमेंट करके बता देना। बाकी के क्वेश्चन मुझे जैसे ही और मिलते हैं तो मैं उन सभी का सोल्यूशन भी आपको आज रात तक करवा दूंगा। भाई वापस लौटेगा रूम पर तो उससे बाकी के क्वेश्चन पूछने के बाद एक डिटेल्ड वीडियो में मॉर्निंग के शिफ्ट में जो क्वेश्चन बचे हुए रह गए थे मैथ्स के, वो और आज के जो सेकंड शिफ्ट में रह गए थे बचे हुए क्वेश्चंस, वो उन सभी का सोल्यूशन रात के 10 बजे तक दे दूंगा। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए। इसके अलावा दोस्तों आप बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, और अगर नोटिफिकेशन ना भी जाए तो चैनल पर आकर आप चेक कर लेना, मैं इस टाइम रेगुलर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ आपके एनालिसिस का। साथ ही में दोस्तों अगर आप ई बुक परचेज करना चाहते हो तो व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको बता दिया था 9430042848। इस व्हाट्सअप नंबर पर ई बुक के लिए मैसेज करना, यहाँ पर आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना फ़ोन पे या गूगल पे से, मैं आप सभी को व्हाट्सएप पर ही ई बुक शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।